नमस्कार मित्रों, मैं अशोक नारायण आप लोगों का इस लाइफ इज़ डिवाइन के इस आध्यात्मिक चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को ज्योतिष, वास्तु और तंत्र के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्यों से अवगत कराते हैं जिनको अगर आप अपने जीवन के अंदर उतारें और जीवन के अंदर आप इन चीज़ों को करें तो आपका जीवन बहुत खुशहाल और समृद्ध हो जाएगा। आज का विषय है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष जब कभी भी हमारे मन में आता है, हम सुनते हैं मांगलिक दोष को, तो एक अलग सा डर बैठ जाता है और हम लोग ये समझते हैं कि मांगलिक दोष हमेशा हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही लेकर आएगा। आज इसके ऊपर डिटेल्ड बात करेंगे। मांगलिक दोष जब कभी भी हमारी कुंडली के अंदर होता है तो विवाह के अंदर आप देखेंगे कि लेट विवाह में विलम्ब हो रहा होता है, बच्चे का पढ़ाई के अंदर दिक्कतें आ रही होती हैं, अलग अलग जगहों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। और मेन इसका इफेक्ट जो होता है वो मैरिज को लेकर ही हम लोग चलते हैं। मेरे को 20 साल से ज़्यादा हो गया है इसकी प्रैक्टिस करते हुए और मैंने हज़ारों हॉरोस्कोप्स देखे हैं जो मांगलिक दोष से अफेक्टेड हैं। और मैंने देखा है कि अगर मांगलिक और मांगलिक कॉम्बिनेशन के अंदर ही मैरिज होती है तब वो मैरिज फिर भी सक्सेसफुल होती है, लेकिन अगर एक जना मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है तो मैंने ये चीज़ नोट करी है बहुत सारे हॉरोस्कोप्स के अंदर कि लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। कोई इंसान अपना प्रोफेशनली नहीं पढ़ पा रहा होता है, कहीं कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कहीं जो है आपस के अंदर कलह हो रहा होता है, आपस के अंदर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, उनकी कंपेटिबिलिटी नहीं बैठ रही होती है आपस के अंदर और प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। अल्टीमेटली बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है और डिवोर्स हो जाता है। तो अब हम समझेंगे कि इसको कि क्या आपकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है कि नहीं। सबसे पहला तो ये है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पंडित कुछ बता देते हैं कि मांगलिक दोष है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर मांगलिक दोष कट जाता है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। हमें प्रॉब्लम कुछ और होती है और हम उसको मांगलिक दोष समझ के मांगलिक दोष की रेमेडीज़ कर रहे होते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे आज और उसके बाद में मैं आपको इसके कुछ इलाज बताऊंगा जिनको अगर आप लोग मांगलिक हैं अपने जीवन के अंदर उन उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कुछ हद तक समस्याएं जो होंगी वो कम हो जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं कि मांगलिक दोष बनता कैसे है हमारी कुंडली के अंदर। ये आप लोग सब लोग अपनी कुंडली को उठाकर आराम से देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है कि नहीं है। पहला, सबसे पहले जब हमारी कुंडली के अंदर मंगल पहले भाव के अंदर होते हैं, मतलब एसेंडेंट के अंदर, लग्न के अंदर जब मंगल होता है तो मांगलिक दोष बनता है। दूसरा, जब हमारे सेकंड हाउस के अंदर होता है मंगल तो मांगलिक दोष बनता है। इसके अंदर एक डिबेट है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सेकंड हाउस के अंदर मंगल का प्रभाव नहीं माना जाता है, लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ देखी है, हज़ारों हॉरोस्कोप्स के अंदर देखी है कि मंगल जब सेकंड हाउस में भी होता है तब भी प्रभाव आ रहा होता है। फोर्थ हाउस के अंदर इसका प्रभाव होता है, सेवन्थ हाउस के अंदर इसका प्रभाव होता है, एट्थ हाउस के अंदर अगर मंगल है तो प्रभाव आता है और 12th हाउस के अंदर होता है तब आप उसका प्रभाव आता है। और इन हर कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं कि नेगेटिव जो है ये मांगलिक है और ये मांगलिक दोष से प्रभावित है। वैसे अगर हम दूसरी तरफ से देखा जाए तो मंगल जो है ये ऊर्जा का स्रोत है। मंगल जो है अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर होता है, अच्छे इफेक्ट्स होते हैं तो एक पराक्रम बढ़ाता है, आपका साहस बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नेगेटिवली एस्पेक्टेड है तो ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। ठीक, विवाह के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, आपके रिलेटिव्स के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, आपको मानसिक अशांति होने लगती है, मेंटल इम्बैलेंस होने लगता है। तो ये लेकिन सारी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग और प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स के ऊपर, कंजंक्शन के ऊपर, मंगल के ऊपर किसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे पहले भाव के अंदर मंगल होता है, पहला भाव हमारा होता है हमारी पर्सनैलिटी का भाव, हमारा अपना भाव, अगर मंगल उस भाव के अंदर आ जाते हैं तो इंसान जो होता है, और अगर वो नेगेटिवली एस्पेक्टेड है तो इंसान का क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहला हाउस अपनी पर्सनैलिटी का हाउस होता है, आप खुद कैसे दिख रहे हैं, खुद आपका व्यवहार किस तरीके से है, क्या है, वो आपका पहला मंगल पहले हाउस से हमारा पता चलता है। और अगर मंगल का प्रभाव वहाँ पर पड़ रहा है, मंगल वहाँ पर है, तो इंसान क्रोधी होता है, उसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा होता है, वो एडमेंट हो जाता है, कई सिचुएशंस के अंदर ईगोइस्टिक हो जाता है क्योंकि मंगल जो है अपने आगे किसी को समझता नहीं है। फिर उसकी सीधी दृष्टि जो होती है सप्तम स्थान से के ऊपर पड़ रही होती है। और ये हम सब जानते हैं, जो भी ज्योतिष थोड़ा सा जानते हैं वो ये उनको पता है कि सप्तम स्थान जो होता है ये आपका मैरिज का स्थान होता है, ये आपकी पार्टनरशिप का स्थान होता है।
और अगर यहाँ पर मंगल होते हैं लगन के अंदर, तो सप्तम स्थान के ऊपर जब पूरा अपना इफेक्ट डाल रहे होते हैं तो आपकी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपकी मैरिज जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड हाउस के अंदर हम चलते हैं। सेकंड हाउस होता है हमारा फैमिली का हाउस, सेकंड हाउस होता है हमारा बैंक का हाउस। तो यहाँ पर अगर मंगल होते हैं और बैडली एस्पेक्टेड है, ठीक, तो उस स्थिति के अंदर आपका बैंक बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में जब प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर ये सेकंड हाउस से सीधा एस्पेक्ट डाल रहा होता है, आपका सीधी दृष्टि होती है इसकी एर्थ हाउस के ऊपर। एर्थ हाउस जो है दैट इज़ द हाउस ऑफ लाइफ एंड डेथ, राइट। अब ये एर्थ हाउस के ऊपर जब इफेक्ट डाल रहा होता है तो आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, आपकी लाइफ जो होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी लाइफ जो होती है वो, आपको कोई बीमारी हो जाएगी, आपको कोई हेल्थ की वैसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैट्रिमोनियल लाइफ जो है आपकी चलेगी नहीं। मैरिज को भी मंगल जो होता है वो डिले करता है। जब लगन के अंदर बैठ गया, सेवन्थ हाउस को देख रहा है तो डिले करेगा, सेकंड हाउस में बैठ गया तो उसको डिले करने लगता है। मैरिज ज़्यादातर केसेस के अंदर जो लोग मंगलिक होते हैं उनकी शादी 28-29 साल के बाद में ही होती है। वो कितनी भी कोशिश कर लें उससे पहले करने की, वहाँ पर डिले आता ही आता है। और अगर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब हम चलते हैं फोर्थ हाउस के अंदर। फोर्थ हाउस जो है वह है आपका माँ का घर, मदर का घर, प्रॉपर्टी का घर, मानसिक शांति का घर, संपत्ति का घर। अब इसके अंदर जब मंगल आ जाते हैं और सीधा अपनी दृष्टि इनकी 10th हाउस के ऊपर होती है तो पहले तो आपका प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, घर के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लिटिगेशंस हो जाती हैं, आपकी फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट, लोग लीगल केसेस शुरू हो जाते हैं, मेंटल अनरेस्ट होने लगता है। आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, मेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आप उनके अंदर जाए। ठीक है, फिर जब 10th हाउस के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, प्रोफेशन के हाउस के ऊपर इफेक्ट आता है। जब प्रोफेशन आपका सेट नहीं होगा तो आज के समाज के अंदर तो जब तक बच्चे कहते हैं जब तक प्रोफेशन हम सेटल नहीं है तब तक हम मैरिज करेंगे नहीं। तो ये सारे रीज़न जो होते हैं वो आपकी मैरिज को डिले करते चले जाते हैं। ठीक है, और अब हम 7th हाउस के अंदर अगर आ जाते हैं तो 7th हाउस वैसे ही मैरिज का हाउस है, इट इज़ हाउस ऑफ मैरिज पार्टनरशिप्स। वहाँ पर जब मंगल बैठे होते हैं तो मैरिज के अंदर, पार्टनरशिप्स के अंदर प्रॉब्लम डालते हैं, प्रॉब्लम कराते हैं। वो लगन को सीधा देख रहे होते हैं अपनी सीधी सप्तम दृष्टि से, तो वहाँ पर उनकी पर्सनालिटी के अंदर भी नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगते हैं। इंसान क्रोधी हो जाता है और वहाँ अपने पार्टनर्स के साथ में उसकी नहीं बनती है। 8th हाउस के अंदर जब मंगल आ जाते हैं, 8th हाउस हम बोलते हैं ये है ही डेथ का हाउस, इंजरीज का हाउस, परिवर्तन का हाउस, गुप्त धन का हाउस। तो यहाँ पर वो आपको हेल्थ की ऐसी प्रॉब्लम देते हैं, मेंटल प्रॉब्लम देने लगते हैं और आपके एक्सीडेंट्स का योग बन जाता है 8th हाउस के अंदर जब मंगल होते हैं। ठीक है, और यहाँ से वो सीधा आपका 2nd हाउस को देख रहे होते हैं, तो 2nd हाउस जो है आपका बैंक का हाउस है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो फाइनेंसेस हैं वो बिगड़ने लगते हैं। यहाँ पर भी आपकी अगर मैरिज कंपेटिबल नहीं बैठ रही है, कंपेटिबिलिटी सही नहीं बैठी है, तो पार्टनर अगर मंगलिक नहीं है तो आपको हेल्थ के इश्यूज़ क्रीप अप करने लगेंगे, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी आपको, और वो बीमारी लगने के बाद में आपकी लाइफ का जो स्पैन होगा वो अफेक्ट करने लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हो क्या रहा है कि या तो कुछ ऐसे रीजंस बन रहे हैं कि मैरिज डिले हो रही है या हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्रीप अप हो रही हैं। 7th हाउस के अंदर अगर हो गया जैसे मैंने बताया तो पार्टनर को भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि दोनों में से किसी एक पार्टनर को हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। ये सब वही चीज़ें हैं। अब अगर हम 12th हाउस के अंदर जाते हैं, 12th हाउस जो होता है ये आपके खर्चे का भाव होता है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव भी होता है, फॉरेन विजिट्स का भाव भी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं मंगल अगर यहाँ चला जाता है, 12th हाउस के अंदर जाता है तो कहते हैं खर्चे बढ़ा देगा। आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपकी सैलरी जो होगी वो इनकम कम होगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा होने लगेंगे। दूसरी तरफ से ये आज के समाज के अंदर हम आज जिसमें अंदर जी रहे हैं तो हम कहते हैं कि विदेश यात्रा बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, लेकिन आप पुराने टाइम के अंदर जाओ तो आपका देश से आप हट रहे हैं तो वो इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता था। ठीक है, जिससे आपको देश छोड़ रहे हैं, आप देश पैसों के लिए या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए या प्रोस्पेरिटी के लिए आप देश छोड़ के दूसरे देश के अंदर जा रहे हैं, तो इसको इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता था। आज के टाइम में पॉजिटिव माना जाता है 12th हाउस के अंदर, तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव इसका पॉइंट आ जाता है। लेकिन फॉरेन के अंदर भी, फॉरेन
उसके अंदर भी फॉरेन विजिट्स के अंदर, फॉरेन कोलैबोरेशंस के अंदर, या किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, तो वो उसके अंदर आएगा तो सही, लेकिन वहाँ पर भी अगर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए मंगल के, या उसको पॉजिटिव कहीं से किसी और प्लेनेट से उसको इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ पर भी उसकी ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर भी उसको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल उसको आराम से उसका काम बनने लगेगा, उसको व्यवस्था मिलने लगेगी, वहाँ पर भी उसको दिक्कतें आएंगी ना। तो 12th हाउस के अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मंगल दोष जो है, आप ये देखो कि वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल चीज़ों को आपके अफेक्ट कर रहा है, आपकी मैरिज को डिले कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आपको शारीरिक कष्ट और मेंटल कष्ट दे रहा है। ये सारी चीज़ें मंगल दोष के कारण हमारे जीवन के अंदर बनती हैं। अब क्या इसका कोई इलाज नहीं है या इसका कोई समाधान नहीं है? ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंगल दोष है तो भगवान हनुमान जी की पूजा करिए। हमारे यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से लॉजिकल चीज़ें हैं। मंगल जो है वो आप रिलेट करते हैं हनुमान जी से, मंगल को हम रिलेट करते हैं कार्तिकेय भगवान से। ठीक है, कार्तिकेय भगवान जो है ये भगवान शिव के पुत्र हैं, और इनको हम कहते हैं कि ये देवताओं के सेनापति हैं। तो ये भी मंगल से ही इनका भी इफेक्ट आता है। तो मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए अगर हम रेमेडीज़ के अंदर आते हैं, और ये सभी के लिए है, सारी कुंडलियों के अंदर। जब मंगल एक पहले में, दूसरे में, चौथे में, सप्तम में, अष्टम में या 12 में कहीं पर भी होता है, और इससे आपको जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, नेगेटिविटीज़ होती हैं, आपको दिख रहा होता है कि आपकी मैरिज में डिले हो रहा है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैरिज नहीं हो रही है, या मैरिज हो गई है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहां मैरिजेस हो गई हैं और वो लोग कहते हैं कि हमने तो कुंडली मिलाई नहीं, हमारे घर पे कुंडली मिलाते ही नहीं है, हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। और हम लोग ये देख रहे होते हैं, जब हम कुंडली मिलाते हैं देखते हैं कि उनकी कुंडली के अंदर एक जना मंगलिक है, दूसरा जना मंगलिक नहीं है, और इतनी प्रॉब्लम्स हो गई होती हैं कि वो डिवोर्स तक चले गए होते हैं, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने लगता है और वो अपने पार्टनर को बिल्कुल निगलेक्ट कर देता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मंगल से रिलेटेड होती हैं। मंगल जो है अगर आप उसको संतुलित कर लेंगे तब तो आपका जीवन बहुत सही रहे, बहुत अच्छा रहेगा, शांति रहेगी, सुख रहेगा, समृद्धि आएगी। लेकिन अगर आप मंगल के प्रभाव को नहीं समझेंगे तो आपके जीवन के अंदर कष्ट आएगा। तो अब मैं मांगलिक दोष से रिलेटेड कुछ आपको ऐसे उपाय बताता हूँ जिनको आप लोग खुद कर सकते हैं। सबसे पहला है, मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रों सा भूमाय नमः। इसका 108 बार आप हर रोज़ जाप करिए। दूसरा है हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ, जो बहुत सारे हमारे यूज़र्स को आता ही होगा, सब्सक्राइब को आता होगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ठीक है, बंदरों को मंगलवार वाला दिन पकड़िए, शनिवार वाला दिन पकड़िए, उनको गुड़ और चने का भोग लगाइए, उनको बंदरों को खिलाइए। ठीक है, केले खिलाइए उनको। ठीक, कुंभ विवाह हम बोलते हैं कि शादी से पहले आप कुंभ विवाह करिए। ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो आप कहीं भी किसी पंडित से पूछेंगे या करेंगे तो आपको वो कुंभ विवाह के बारे में बता देंगे और कुंभ विवाह आपका करवा देंगे। ठीक है ना, मंगल के गुणों को आपको समझना चाहिए। मंगल को अगर हम कभी, बहुत सारे लोग ऐसे पंडित बता देते हैं कि आप मंगल का व्रत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो उनसे क्या होता है कि उनके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। मंगल को हमेशा नेगेटिव ही नहीं समझना चाहिए, कहीं कहीं पर वो पॉजिटिव भी होता है। इसको डरिए नहीं, इससे इसको संतुलित करने की कोशिश करिए। मंगल की ऊर्जा को अगर आप संतुलित करेंगे तो आपको फायदे होंगे, और अगर आप मंगल को सिर्फ डाउन करने की कोशिश कर देंगे, उनके व्रत करने शुरू कर देंगे, दान करना शुरू करेंगे, बिल्कुल उसके ऊपर चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि मंगल की जो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी जो हमारी कुंडली के अंदर होने चाहिए वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो है ये है कि मंगल को निष्कर्ष अगर हम इसका निकालें, इसका सार निकालते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली के अंदर, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि मंगल जो है क्या वो सिर्फ नेगेटिव ही है। अगर वो 1, 2, 4, 7, 8, 12 नंबर के अंदर बैठा हुआ है, क्या उसके ऊपर और ग्रहों का असर पड़ रहा है। अब सारे ग्रहों का असर तो है वो एक वीडियो के अंदर मैं बना के समझा नहीं सकता, उसके लिए आपको अपनी कुंडली का एक विश्लेषण करवाना ही पड़ेगा। अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम से परेशान हो रहा हो, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम आ रही हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो कि क्या दिक्कत है और क्यों है, छोटी छोटी वजहों की वजह से कोर्ट पहुंच गए हो, या मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस नहीं हो, घर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, या मैरिज के अंदर डिले हो रही हो, तो अपनी कुंडली का एक विश्लेषण कराइए, उसको डीप एनालिसिस करवाइए, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, और अपने मंगल की जो ऊर्जा है आप उसको संतुलित करिए। आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर
बहुत खुशहाली आएगी, मंगल से प्रभाव, मंगल के पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे, तो आपका जीवन जो होगा वो ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। कोई भी आपको दिक्कत हो मंगल से रिलेटेड तो मेरे नंबर्स हैं, आप उसके ऊपर कॉल करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी लोग जो हों जो कि इन समस्या से परेशान हो उनको इस चैनल के बारे में बताइए कि जिससे कि वो इससे लाभ उठा सके।